हर 12 वर्ष में वही अमृत मिलता है। चाहे आप 12 साल नासिक वाले में जाइए, 12 साल उज्जैन वाले में जाइए, 12 साल हरिद्वार वाले में जाइए, या 12 साल के बाद वाले प्रयाग वाले में आइए। प्रयाग की भूमि पे जहां भी नदी मिले वहां नहा लीजिए, आपको वही अमृत मिलने वाला। आस्था को भी थोड़ा विवेक से समझना चाहिए। एकदम अंधविश्वास की तरह, और सब लोग पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा ना सेल्फी बाजार बना दे कि जो सचमुच भक्त आने वाले उनको तकलीफ हो। भारत एक है और सनातन की छत्र छाया में एक है, बाकी जगह एक नहीं हो पाएगा। 44 साल के बाद कुंभ हो रहा है, ये जो भ्रांति फैली है उसके बारे में क्या? महाकुंभ की अपनी महिमा है और हर 12 साल में वही अमृत होता है। हर 12 वर्ष में वही अमृत मिलता है। चाहे आप 12 साल नासिक वाले में जाइए, 12 साल उज्जैन वाले में जाइए, 12 साल हरिद्वार वाले में जाइए, या 12 साल के बाद वाले प्रयाग वाले में आइए। आप 144 अभी बोल रहे हैं, इस आंकड़ा को एक 12 साल बिता देने के बाद अगला 12 साल आएगा, बैक से गिनती करेंगे, फिर 144 साल के बाद हो गया। तो सतयुग से 12 खत्म होने के बाद हर महाकुंभ 144 साल के बाद है। और महाकुंभ की महिमा है, अमृत उस समय गिरा था। इस ग्रह नक्षत्र जब आता है तो बाकी नए ग्रह जुड़ रहे हैं, तो 144 साल के बाद नया एक जुड़ गया, तो उससे क्या लेने देना भाई। हमको तो अमृत वाला 12 साल में जुड़ता है ना, तो फिर तो कुंभ की महिमा ही नहीं रही, फिर तो वो अलग वाले की महिमा हो गई। पहला ये प्रश्न। दूसरा है, जो किसने इनको भ्रम डाल दिया कि संगम के कोने पे नहाएंगे तभी वो अमृत मिलने वाला है, क्योंकि भीड़ इतनी छोटी सी जगह है। सतयुग से आज तक में कितनी बार हेर फेर हुआ, भूमि परिवर्तन हुआ, भूकंप हुआ, जगह बदल के किधर किधर गया होगा। प्रयाग की भूमि पे जहां भी नदी मिले वहां नहा लीजिए, आपको वही अमृत मिलने वाला। आप कहेंगे कारण? कारण ये कि शास्त्र कहता है कि मनुष्य के 365 दिन के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। तो मनुष्य के 5-5.5 फीट एवरेज है, कोई कोई 6 फीट 6.5 फीट होते हैं, 7 फीट होते हैं, लेकिन एवरेज तो आप 6 के अंदर ही मानेंगे ना। तो कम से कम 1000 फीट के तो देवता होते होंगे। तो उनका जो कलश होगा वो हमारे जैसा तो होगा नहीं। वो कुंभ, कुंभ को ही कलश कहते हैं। 50 किलोमीटर का तो होगा, और जो रखे होंगे तो उस कोने पे रखे होंगे। तो जब गिरा होगा तो ये पूरे प्रयाग क्षेत्र में गिरा होगा ना, 30-40 किलोमीटर में कहीं भी। अरे जहां नदी गंगा जी मिल जाए, यमुना जी मिल जाए, नहाओ, पूरा पुण्य कुंभ का आपको मिलने वाला है। भ्रम जंजाल में ना फंसे। सबको यहाँ आने के बाद भी दिक्कत हो रही है, वहीं जाके नहाएंगे, भले कष्ट हो जाए, गिर जाए, गंदगी फैले। तो आस्था को भी थोड़ा विवेक से समझना चाहिए कि एकदम अंधविश्वास की तरह, और सब लोग पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। तो ये देख के लगता है कि केवल अक्षर ज्ञान और ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमडी और पीएचडी की डिग्री लेने से पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। पढ़ा लिखा का मतलब थोड़ी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल हो, फिर तो आप भी अंधविश्वासी हो गए। पढ़े लिखे कहाँ हैं आप, आपको अक्षर ज्ञान है। सेल्फी की होड़ में आजकल सब लोग आके आस्था कितनी दिखा रहे पता नहीं, लेकिन फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे जरूर डाल देते हैं। देखिए, आस्था का पर्व है, सेल्फी भी निकालें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको ऐसा ना सेल्फी बाजार बना दे कि जो सचमुच भक्त आने वाले उनको तकलीफ हो और वो लौट के फिर आने से डरे। बहुत भक्त रास्ते में जाम में है कोई, और मनमौजी लोग वीडियो डाल रहे हैं कि यहाँ भीड़ हो गई है, यहाँ नहीं है, तो आज ये रोड बंद है। उनको पता भी नहीं है, किसी से मौखिक सूचना मिल गई है, कोई सरकारी ऑथेंटिक जानकारी हुए बिना भी ये सब फैलाया जा रहा है। और सेल्फ आप आइए, आस्था के लिए आइए, उसी में सेल्फी भी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर चैनल का बढ़ाने के लिए इस महापर्व को दूषित न करें। एक सवाल और पूछना था कि कुछ संत या शंकराचार्य, मैं सीधा ही बोलूंगी, जो ये जो व्यवस्था है अव्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर सनातनी ही बहुत विभत्स से टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे देखते? देखिए, इसमें दोनों तरफ से को हम संयम बरतने के लिए कहेंगे, क्योंकि सनातन के आस्था का महापर्व है, सामंजस्य का महापर्व है। जो विरोधी पार्टियां धर्म के खिलाफ हैं भारत में, उनका भी अपना एजेंडा है कि जातियों में बांटो सनातन को, सब टुकड़े टुकड़े कर दो, डिमोलेशन ऑफ सनातन, ऐसा अभियान चलाओ। सनातन तो न पैदा होता है, न मरता है, न खत्म होता है, जो है ही लॉ ऑफ नेचर, उसको सनातन कहते हैं, तो उनका भी चल नहीं सकता। और जो जातियों के नाम पे बांटना चाहते हैं और स्टेटमेंट देते रहे,
उन लोगों के लिए कि उनको आना चाहिए कुंभ में, कि ना कोई सवर्ण ना अवर्ण ना दलित ना ऊंचा ना नीचा, कोई नहाए कोई खाए, किसी भी कैंप में जाइए, सब एक, सब भारत एक है और सनातन की छत्र छाया में एक है, बाकी जगह एक नहीं हो पाएगा। बोलने के लिए है कि आप फॉलो नहीं करते हैं तो नहीं है आप हमारे, ये माना जाता है। तो हम भक्तों को भी जो शंकराचार्य पे कमेंट ज्यादा कर रहे हैं उनको भी कहेंगे संयम बरतिए, एक श्रेष्ठ पद है। और उनके लिए भी कहेंगे कि भाई व्यवस्था गड़बड़ है तो सलाह दीजिए, सुधारा जाए, कहीं अगर लग रहा है ऐसा तो हर आदमी अपने गलत टिप्पणी से बचे। उससे जो फायदा है वो विधर्मियों और विरोधियों को है, सनातन को नुकसान है।